चलो भाई, जय बोले ऐसा तुझे सबको बाय बाय कर दूं, तुझे भी बाय बाय कर दूं साथ में। निकल गए हम यहाँ से, दिल्ली से। टाइम हो रहा है अभी 12:08 और मीटर कर दिया वापसी 0। पहले जा रहे हैं ATM और उसके बाद थोड़े पैसे निकाल ले, उसके बाद सीधा करनाल बाईपास वाला रोड लेंगे और सीधा शिमला वाला रूट पकड़ेंगे। खाना वगैरह खा लिया था घर पे ही, सारे गियर्स वगैरह पहन लिए और आसपास नियर बाय कोई ATM नहीं है तो राजेंद्र नगर जाना पड़ेगा। अब जा रहे राजेंद्र नगर, उसके बाद देखेंगे। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हमने पैसे तो निकाल लिए हैं। अब बाइक में 2 पॉइंट कम है, एक बार इसको फुल करा लेते हैं। नेविगेशन लगा दिए, 9 घंटे 18 मिनट दिखा रहा है। अब देखते हैं एक बार में कितनी खींचते हैं और बस चलते हैं। अभी तक तो सब कंफर्टेबल है, बस बाइक थोड़ी भारी हो गई है। पहली बार सामान वगैरह लोड करके मतलब चलाई है तो थोड़ी भारी लग रही है, बाकी आदत हो जाएगी। बाकी सेफ्टी में तो सब कुछ पहन ही रखा है। 9 घंटे 20 मिनट कुछ दिखा रहा, बस पेट्रोल डलवाते और फिर निकलते सीधा अपने रूट की तरफ। फुल है ना? हाँ फुल कर दो। पहली बार ऐसा लग रहा, पता नहीं कौन सा इसने रोड दिखा दिया मुखर्जी वाला नेविगेशन ने। और एक तो पूरा रोड ख़राब है, गीला 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 गीला, और ऊपर से पूरा सुनसान रोड, कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। कोई एक आध गाड़ी वाला आ रहा है तो इतनी तेज तेज चला के जा रहा है कि इतनी दूर मिल रहा है। रात को साथ में लड़की हो तो इस चीज़ का तो डर रहता ही है साथ में। रात को अगर दिल्ली में बुराड़ी साइड से निकलो, किसी साइड से निकलो तो इतना डर तो रहता ही है। बाकी अब तो निकल गए हैं, तेल का मानते छूट गया तो अब तो चलाना ही पड़ेगा। चलो अब देखते क्या होता है। एक बार करनाल रोड टच करे, हाईवे टच करे तो फिर थोड़ा दिल में चैन आएगा। बाकी 80 वाट के फॉग लैंप लगाने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि फॉग लैंप लगाए हैं। रोडों में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और अगर ये भी बंद कर दूं तो देखो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक बार हाईवे आ जाना तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे। भाई साहब रोड तो देख लो, इतना डर लग रहा है इस टाइम। और साथ में लड़की है, इस वजह से डर लग रहा है। अगर लड़का होता तो फिर तो कोई चक्कर नहीं था, दोस्त यार होता तो फिर तुम्हें पता ही है टेंशन होती नहीं है। बट एक बार एटलीस्ट हाईवे टच कर जाऊँ, बस यही प्रे कर रहा हूँ 2-5 मिनट में। पता नहीं कहाँ से। अब पहले मैं सोच रहा था सिर्फ हमें ही मतलब कि गलत देख लिया हमने मैप, बट ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं कि हाँ भाई सबको यही दिखा रहा होगा, तो कोई रास्ता बंद है जिसकी वजह से हमें ही मैप दिखाया। भाई साहब इतना गंदा रोड आ गया पहले से दिल्ली से। मतलब एडवेंचर तो सोचा था, लेकिन सोचा था कि स्पीति में होगा, रिवर क्रॉसिंग स्पीति की करेंगे, और यहाँ पहले ही नाले आ गए दिल्ली में। पता नहीं कौन सी रोड से लेके आ गया ये। अभी ये तो कुछ भी नहीं, पीछे में शूट करना भूल गया। हाँ नाला क्रॉसिंग कर रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग तो बात की बात है। पीछे में शूट करना भूल गया, आधे से ज़्यादा बुलेट डूब गई थी। तेरे को उतरना ही पड़ेगा भाई। इस पे रख, इस पे। गड्ढा है, मैं अंदर फंस रही हूँ इसके अंदर। टाप के उस पार हो जा बस। टाप जा। नहीं मेरे पैर फंस गए। अरे इस पत्थर पे पैर रख के कूद जाना उधर।
थोड़ी सी खिंचवा दो यार पैर ऊपर करके, पैर ऊपर करके खिंचवा दो यार। हैं? आगे नहीं पीछे को खींचनी पड़ेगी, पीछे को, पीछे को खींचनी पड़ेगी। आगे पत्थर में उस्ताद, आगे पत्थर में, पीछे को खींचो, पीछे को खींचो, खींचो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तेरा यार। उस पर सामने जाना है यार, उस पर चलो मैं निकला खींचो। बैठ, ले जाओ मेरे साथ, मेरे साथ ले जाओ। बहुत बहुत थैंक यू भाई तेरा, बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू। हैं? सबकी गाड़ी ऐसी निकलो ना भाई। बैठ बैठ। ये 200 दिन जो दुआ मन करे भाई उनके दे देता। सब परेशान हो रहे हमारे घर भाई, हम खड़े हैं, हम करवाएं। तो शुक्र है एटलीस्ट निकल गए। पूरे जूते भीग गए नीचे कीचड़ में, पूरा कीचड़ बन गया था वो। और एक भाई ने हेल्प कर दी। ये पूरा जाम लगा हुआ है, पता नहीं कौन से मुखर्जी क्या नाम था उसका, बुराड़ी वाले जगह से निकलवा के लाए। इस रोड आने के लिए बीच में पूरा कीचड़ था तो वहाँ फंस गया। बड़ी देर बाद निकला हूँ, इसके भी पैर कीचड़ में हो गए और मेरे भी आज था। बुलेट पूरे पीछे बैग के क्या बोलते हैं रेनकोट वगैरह पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। वो तो शुक्र है कि 2 बंदों ने हेल्प करा दी तो निकल गए। कुछ पैसे लिए उसने लेकिन ठीक है, एटलीस्ट हेल्प तो करा दी। ना से बेहतर तो कुछ है। मैं तो अकेला निकाल ही नहीं पाता, ये उतर गई थी और मैं निकाल नहीं पा रहा था अकेला। अब पूरे जूते वगैरह निकल गए हैं। अब एक आधे घंटे बाद किसी ढाबे पे रुकते हैं और उसके बाद जूते बांध लूँगा। पीछे क्रॉक्स वगैरह पड़ी है, क्रॉक्स पहन लूँगा ताकि ये एटलीस्ट सूख जाए। अगली बार से गलती नहीं करूँगा। ये तो गलती से बाय चांस फंस गया, मुझे लगा इतनी पीछे रिवर क्रॉसिंग पार करिए तो ये भी हो जाएगी, बट ये नहीं हुई। अगली बार से गम बूट वगैरह भी लाया हूँ तो वो पहन लूँगा। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए वो तो मिल गया। थोड़ी सी यहीं से दिल्ली इतना ट्रेंड कर रही है स्पीति के लिए कि पता नहीं वहाँ जाके होगा क्या। अब चलते हैं आगे। आधे घंटे बाद रुकूंगा, कम से कम आधे से 1 घंटे बाद। अभी टाइम हो रहा है 1:35, 12 बजे के आसपास निकले थे घर से। 1.5 घंटा चलाइए ऑलमोस्ट। 1.5 घंटे में अभी करनाल भी नहीं पहुँचे। चलो देखते हैं अब आगे। बड़ी देर बाद लेकिन फाइनली हाईवे तो मिला, एक अच्छा हाईवे, अच्छा रोड मिला। अब एटलीस्ट कम से कम 46 किलोमीटर अभी तक चल रही है। 100 किलोमीटर पे एक बार रुकूंगा क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है। मैं तो छोटे मोटे मतलब ट्रिप मार रखे हैं आज से पहले 100, 150, 200 किलोमीटर तक के, हरिद्वार 500 किलोमीटर। बट 100 किलोमीटर के बाद रुकूंगा, थोड़ा इसको कंफर्ट फील होगा। उसके बाद थोड़े जूते वूते उतार के पीछे क्रॉक्स पहनूंगा और फिर चलेंगे आगे। फिर ऑलमोस्ट रुकेंगे कम से कम 150-200 किलोमीटर के बाद। अभी तक मतलब इस चीज़ की कन्फ्यूज़न थी। बहुत लोगों से पूछा, किसी ने बोला बाइक का टोल ही नहीं कटता, किसी ने बोला कटता है।
तो अभी तक बहुत चीज़ की कन्फ्यूजन थी, अब पता लगेगा यहाँ के ये कटता है या नहीं कटता, देखो क्या होता है। निकल जाऊं? दूसरा रास्ता तो ये है, किसी भी टाइम अपने आप दिख जाए, सर्कल भी दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो भाई बुलेट का तो कोई, हाँ साइड से निकालने को बोल दिया, बोला बीच से मत जाओ ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो मैं साइड से निकल गया। चलो सही है, पैसे तो बच गए, हमने तो मतलब बजट में टोल जोड़ ही रखा था। 100 किलोमीटर पूरे हो गए और मैंने टारगेट बना रखा था कि 100 किलोमीटर के बाद रुकूंगा। नारकंडा यहाँ से दिखा रहा था ऑलमोस्ट 400 कुछ किलोमीटर, और घर से निकले हुए हो गए हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर नाप दिए। अब रुकेंगे किसी जगह, थोड़ा इसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है संस्कृति को, और उसके बाद चलेंगे फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर नापेंगे और जूते वगैरह भी उतार लूँ। अब चलते हैं, कोई ढाबा वगैरह ढूंढता हूँ, अभी पता नहीं किस जगह पे है, इस टाइम तो समझ नहीं आ रहा और देख नहीं रहा। अभी देखेंगे, पानीपत पार कर दिया मेरे ख्याल से, करनाल रोड पे है, और अब देखेंगे फिर क्या होता है। अब कोई ढाबा ढूंढते कोई अच्छा सा, मेरे को कुछ चाय वगैरह तो पीनी नहीं है बट रेड बुल पीनी है। उतर के जूते वगैरह गीले हो गए हैं, वो उसको साफ़ करके एक बार पीछे डाल लें कि सूख जाए एटलीस्ट। फिर देखते हैं आगे, टोल प्लाजा आने वाला 500 मीटर पे। ओके, मैं आधी ऑलरेडी डूब चुकी हूँ मड में, पूरा का पूरा मेरे शूज अंदर। वहाँ पे हम रुके और हम आधे डूब गए। तो 2 भैया आए, वो पीछे से खींच रहे हैं, मैं खींच रही हूँ, उसने सारा कीचड़ उछाल दिया मेरे ऊपर, ये ऊपर से नीचे तक सारा कीचड़। फिर हम वहाँ से निकले, मिल गए सारे एडवेंचर उधर ही, दिल्ली में ही मिल गए। 100 किलोमीटर हो गए घर से निकले हुए। नारकंडा का एम कर रहे हैं, बट अगर नहीं पहुंच पाए तो शिमला में भी रुक सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू स्टे इन शिमला। घर से एक रेड बुल पी थी, 100 किलोमीटर बाद रुका हूँ। शिमला में एक रेड बुल पीऊँगा और नारकंडा रुकूंगा सीधा। कितने टाइम लगेगा वैसे भी? अभी 2.5 घंटे लगा, अभी 7 घंटे दिखा रहा ऑलमोस्ट, तो 7 घंटे दिखा रहा ऑलमोस्ट। सुबह 8-10 बजे तक, 8-9-10 बजे तक पहुँचेंगे। अभी खाते हैं, उनको लगी भूख, अभी खाएंगे सैंडविच, I'll taste and tell you how does फिर it हम निकलेंगे यहाँ से। taste. किलोमीटर तक अभी तक चलाया था, अब देखते हैं कितनी देर बाद ज़रूरत पड़ेगी, और बस एक बार हाईवे का रोड पकड़ लूँ। वो तो ये सही है कि रोड बहुत अच्छी है इसलिए सही चलाई जा रही है, वरना और रात का भी वक्त है तो थोड़ा खाली भी मिला हुआ है। अब चलते हैं, देखते हैं कितनी देर बाद रुकेंगे। बाकी जब तक सुबह 5 बज रहे जब तक तो खींचूंगा, अभी 3:30 बज रहे, 5 बजे तक खींचूंगा, क्योंकि उसके बाद बीच बीच में कहीं ना कहीं से लोकल गांव वगैरह का क्राउड आना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करूंगा 5 बजे से पहले ना ही रुकूं, 1.5 घंटा 2 घंटे आराम से चलाता रहूं 5-5:30 बजे तक। उसके बाद देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे, फिर आगे बताते हैं। आगे 100 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी भी चल ही रहे। अभी दिखा रहा 5 घंटे 40 मिनट, 217 किलोमीटर नारकंडा, और 3 पॉइंट रह गए हैं बुलेट के पेट्रोल के, 4 पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं। मतलब एवरेज, अब एवरेज तो मैं देख नहीं रहा था कि क्या है, वही 35 के आसपास दे रही होगी, क्योंकि भगा भी अच्छी रहा हूँ, 100 से नीचे भगा नहीं रहा, 80-90 तो रिस्क नहीं लेता। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, लास्ट हरिद्वार गया था तो 2 पॉइंट के पास सीधा ब्लिंक में लग गई थी, और फ्यूल इंजेक्टर वाला BS6 इंजन वाला जो इसमें जमेला है, कार्बन हट गया नई वाली बुलेट के अंदर, तो BS6 इंजन, उस वजह से फ्यूल इंजेक्टर का डर रहता है उसमें हमेशा, मतलब फ्यूल रहना ही चाहिए। तो बस वाले ट्रक वाले ओवरटेक बहुत कर रहे हैं। उसके बाद अब जैसे कोई पेट्रोल पंप आता है पेट्रोल डलवाता हूँ, रिस्क नहीं लेता। 1 पॉइंट और रह गया। राइट हैंड साइड पे बहुत सारे आ रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नहीं आ रहा, और कोई आ रहा है तो अंदर की तरफ है,
और पता नहीं लग रहा है, एकदम से आ रहा है तो इतनी स्पीड में रोक नहीं पा रहा, और यू टर्न मारने का ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे आ रहा है। तो अब जो भी आएगा रोकूंगा। 100 किलोमीटर पहले ढाबे पे रुके थे, 100 किलोमीटर हो चुके हैं, लेकिन अभी रुकूंगा नहीं, पेट्रोल डलवाऊंगा, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर और खींचूंगा, उसके बाद जाके रुकूंगा। और ऑलमोस्ट 215 किलोमीटर ही है, तो 100 तो और खींच लूँ कम से कम। अगर पहाड़ स्टार्ट हो गए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर देखेंगे कहीं होल्ड करने का अगर देखना होगा। और मैडम को नींद आ रही है, मैडम पीछे झपकी ले रही है, 2 बार इनको उठा चुका हूँ। अब पेट्रोल पंप रुकेंगे तो एक रेड बुल पिलाऊंगा इनको भी, और एक खुद भी पीऊँगा, और सीधा उसके बाद देखते हैं कितनी दूर तक चलती है। सुबह हो गई है, 5 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है, और 197 किलोमीटर पेट्रोल डलवा लिया ऑलमोस्ट। अब ये वापसी 200 किलोमीटर तो आराम से, मतलब पहुँच आराम से जाएगी, अब कोई टेंशन नहीं है। नारकंडा तक कोई दिक्कत नहीं है, नारकंडा में भरवा लेंगे, नहीं तो रामपुर में भरवा लेंगे दोबारा अगर और भी तेल बचेगा तो। अब चलते देखते कहाँ तक खींचेगा। मैडम तो बोल रही चंडीगढ़ तक, तो ये हौसला तोड़ रही है अभी, देखते हैं। अभी तो खींचते हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं मतलब 8, 9, 10 बजे तक, जब तक मतलब ये रहता है पुलिस वालों का, मैं पंजाब से निकल जाऊँगा एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को पता है दिल्ली नंबर गाड़ी देखते ही ये 100% पकड़ेंगे। वो चलता है ना, दिल्ली नंबर में पकड़ते हैं पंजाब की, और पंजाब में पकड़ते दिल्ली की। फाइनली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, और 4 घंटे 43 मिनट्स दिखा रहा है अभी तक नारकंडा का। बट सोच रहे हैं कि शिमला रुक जाएंगे, थोड़ा ठंडा भी फील होने स्टार्ट हो गया है। बट अभी कम से कम 160 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर अप्रोक्स शिमला होगा, तो लग ही जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे अभी भी। और कंधे दर्द हो रहे हैं बहुत तेज़, पहली बार इतनी लंबी चलाई है तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ दर्द हो रहे हैं। लेकिन ये है कि 2 जगह रूम लेने से बेटर है कि पहले या तो शिमला ले, या तो अभी पहले सोच रहे थे चंडीगढ़ ही रुक जाए, चंडीगढ़ दे, फिर थोड़ी देर बाद सोए, 12 बजे चेकआउट हो जाएगा, फिर दोबारा रूम ले, या तो वहीं पे फिर शिमला के लिए निकले या नारकंडा के लिए निकले। तो ऐसे 2 बार से बेटर है या तो शिमला रुके और पूरा दिन वहाँ स्टे करें, और नेक्स्ट डे फिर नारकंडा के लिए निकले, या नारकंडा से आगे चले जाएंगे। नारकंडा में वैसे भी कुछ है नहीं देखने के लिए, देखते क्या होता है। सनराइज़ कितना अच्छा हो रहा है, अभी तक सूरज निकलना स्टार्ट हो रहा है, और यही तो देखने आए थे इतनी दूर से। बट ये है कि अभी भी कम से कम कंजस्टेड एरिया में, थोड़ा पहाड़ों में आ जाएंगे तो और अच्छी वाइब आएगी। नींद तो वैसे ही नहीं आ रही रात को, ऑलमोस्ट कितने 6 घंटे हो गए हैं बाइक चलाते चलाते लगातार। एक होल्ड लिया था 100 किलोमीटर पे, और 258 किलोमीटर हो चुके हैं, मतलब 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर और चला दिए एक बार होल्ड करके। अब देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट सोच रहा हूँ अभी 300 किलोमीटर पे रुकूंगा, उससे पहले नहीं रुकूंगा। बट रुकूंगा भी क्या, मतलब आधा घंटा कहीं होल्ड करके फिर आगे चलानी स्टार्ट करेंगे। बाइक को थोड़ा रेस्ट देंगे और फिर चलानी स्टार्ट करेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी, कहीं भी टोल टैक्स नहीं देना। ऐसा लग रहा है VIP लाइन है, किसी लाइन में नहीं खड़ा होना, कुछ नहीं है, सीधा निकलो साइड से। 4 घंटे 40 मिनट, अगर 2 घंटे भी खींच ली तो अप्रॉक्स शिमला तक चलाने की हिम्मत आ जाएगी। फिर ये भी हो सकता है कि अगर दिन बचाना होगा, डिस्कस करेंगे, दिन बचाना होगा तो कुछ 1-1.5 घंटा कहीं पे मतलब रेस्ट करने की, देखने का कोई सोर्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्ट नारकंडा रुक जाएंगे। देखते हैं क्या होगा, लेकिन पहले एटलीस्ट शिमला तक पहुंच जाऊं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एक रेड बुल पीने की नीड हो गई है। अब रात भर यही अच्छा था, बस रात भर कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं रुक रहा था, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब यहाँ जब से सुबह से कम 40 रेड लाइट में रुक चुके हैं। चलो अब चलते हैं ना शिमला रोड पे, फिर मिलेंगे तुमसे। फाइनली अब ऐसा हो रहा है कि नींद नहीं आ रही, और बस लेकिन ये है कि बुलेट ज़्यादा हीट हो गई है। थोड़ा टाइम मेरे को समझ आ रही है कि देख के कि हाँ वही चलाने में अब समझ आ रहा है कि हाँ वही थक गई है, अब थोड़ा रेस्ट चाहिए इसको।
कहीं रुकते हैं आधे घंटे के लिए कहीं पे, क्योंकि 6 घंटे से लगातार चला रहा हूँ। और उसके बाद सबसे प्यारी चीज़ ये है कि हम इतनी रात को निकले और सुबह हमें ये देखने को मिला पहाड़ों का सनराइज़। इसी चीज़ के लिए लास्ट जिसने हमारे ब्लॉग देखे होंगे उनको पता रहेगा, केरला कश्मीर सिर्फ हम इसी के लिए जाते थे, सिर्फ हम इसी के लिए जाते थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 4 बजे 3 बजे, कश्मीर में तो 4 बजे जाते थे। तमिलनाडु और केरला में 5-6 बजे के आसपास गए थे। और रोड मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा देख के कि शिमला की रोड है या कुछ है। ठंडक भी फील होने स्टार्ट हो गई यहीं पे आके। ये रोड देख के ऐसे नहीं लग रहा कि शिमला की रोड है, ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ आ गए, कौन से दूर कितनी दूर आ गए पहाड़ों में। दिल्ली समझ आती है कि अब मतलब दिल्ली कितना गलत ही सीन है, मतलब दिल्ली का कि 300 किलोमीटर के बाद एक ही ऐसी जन्नत नज़ारे भी हैं और जो 300 किलोमीटर के बाद जहाँ हम रहते हैं एक वो भी है। ये फ़र्क पता लगता है, मतलब कितनी कॉमन सी चीज़ है सोचने वाली कि अभी तक मेरे घर वाले सो रहे होंगे, रात को उन्होंने मेरे को गुड बाय किया, अभी तक वो उठे नहीं और मैं पहाड़ों में आ गया और वो सुबह उठेंगे फिर वही अपनी रेगुलर लाइफ। ऐसे कितने लोगों की रेगुलर लाइफ वही सेम स्टार्ट होती होगी। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, सोलन 42, शिमला 89। भाई साहब सेक्सी लग रहा, सेक्सी सेक्सी लग रहा बिल्कुल एक नंबर। बट वही है, जान आ गई। लेकिन कुछ भी क्या हो, ये लैंडस्केप देख के जान आ गई है, नींद उड़ गई है, सब कुछ उड़ गया है, रेड बुल की जरूरत नहीं है। ओए होए लाले की जान, मजा ही बांध दिया। ओए होए मजा ही बांध दिया भाई, मजा ही बांध दिया। YouTube का तो पता नहीं है, बट आज से जब 5 साल बाद ये देखूंगा ना कि फर्स्ट ट्रिप मारी थी और स्पीति में मतलब ये नज़ारे थे, आज से 5 साल बाद तो पता लगेगा कि हाँ वही क्या गट्स थे बंदे में। अब मतलब अब तो लगा ही रहेगा मेरे हिसाब से, लद्दाख वगैरह ये सब हर साल कोई ना कोई ट्रिप तो लगा ही रहेगा, बट मानने वाली बात रहेगी कि गट्स थे बंदे में। तो भाई साहब नज़ारे तो देख लो, शिमला के यही हाल है, स्पीति क्या कैरेट आगे मानेगा। तो अभी बज रहे सुबह के 7 और मैडम के बिल्कुल एंड तक सब कुछ बोल चुका था। कैसा चल रहा मैडम? नहीं चल रहे। ये इनका सुबह बिल्कुल लाइट खाना, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और 80 to 90 किलोमीटर रह गया ऑलमोस्ट शिमला। बाइक को भी रेस्ट मिला ऑलमोस्ट। सुबह के नज़ारे हाँ, और यही देखने तो आए हैं। इनको जाने दो भाई, इनको जाने दो, इनको जल्दी भी है और इनका तो कुछ जाना नहीं, इनका कुछ जाना नहीं, हमारा कुछ रहना नहीं। रूम वगैरह ढूंढ रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? 10:40 हो चुके हैं। पिछला 1 घंटा हो गया बस हमें रूम ढूंढते। अब माल रोड से दूर आए हैं थोड़ा, वहाँ मतलब इतने गंदे रूम, 3rd क्लास रूम भी 3-3 हज़ार रुपये के मिल रहे थे, इसलिए माल रोड से थोड़ी दूर आए। ये होटल देखा था हमने ऑनलाइन और अभी वो संस्कृति अंदर पूछने गई है और मैं बाहर खड़ा हूँ। अगर फाइनल होता है तो अंदर जाते हैं, वरना एक इसके साथ में होटल एप्पल भी है और एक आगे देखा है हमने। बस भगवान दिला दे ये वाला होटल। टांगे इतनी तेज दर्द कर रही हैं क्या बताऊं। क्योंकि ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है, इससे ज़्यादा बोल रहे हैं तो बस ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। तो अभी कितने का मिला? 1400 का। हाँ 1400 रुपये तो सही है। हाँ 1400 के हिसाब से रूम ठीक है। चले फिर। बस मैं ये डाल दूँ डिटेल्स।
रूम तो मिल गया है 1400 में, बट 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। चेक इन टाइम 12 बजे का और किसी कस्टमर को ऑलरेडी दे रखा है, तो वो चेकआउट जस्ट उसने किया है, तो सफाई करने के बाद 1.5 घंटे बाद मिलेगा। और ऑनलाइन आ रहा है 1400 का और ये लोग दे रहे हैं 3000 रुपये बोल रहे थे, बट फिर हमने इनको बताया कि ऑनलाइन तो इतने का आ रहा है ये वो, तो बोले फिर जैसे तैसे बात करके इन्होंने बोला कि चलो आप ऑनलाइन बुक कर लो, वही सेम रूम। तो अब ऑनलाइन बुक कर रहे हैं और फिर चलते हैं अंदर। अभी 1-1.5 घंटा वेट करना है, तो सामान वगैरह अनलोड करते, सारा सामान अनलोड करके अंदर गेस्ट रूम में बैठते हैं और या कुछ खाते पीते हैं जब तक कमर रेडी हो रही है। फाइनली 12 घंटे बाद अब सोने को मिलेगा। ये रूम है, आचमान करके नाम था, मैं कल दिखा दूंगा। और इस टाइम हालत बिल्कुल गई गुजरी हो रही है, सारे पजामे वगैरह भी गंदे हुए हैं, बैगों का हाल देखो, कीचड़ कीचड़ लग गए चारों तरफ से। और रूम सही है 1400 के हिसाब से। माल रोड के पास जितने भी वो थे रूम, वो सारे महंगे थे, इवन बालकनी भी नहीं थी, 3-3 हज़ार रुपये के मिल रहे थे। एटलीस्ट यहाँ बालकनी है और रूम देखो, व्यू। और सबसे पहले नींद आ रही है बहुत तेज, एक छोटी सी नैप लेंगे और उसके बाद हो सकता है कहीं बाहर चलेंगे घूमने, फिर दिखाते हैं आगे। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए सोए और एक छोटा सा नैप लेने के बाद उठ गए हैं। उसके बाद अब कुछ कैम से सामान वगैरह लेना है, वो ले लेते हैं। और कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, कैमरा शेक कर रहा है इसका, पता नहीं क्या हो गया इसको, मैग्नेटिक वगैरह क्या आ रहा है इसका, देख रहे हो। अब ये फ़ोन भी ख़राब होना था आके। और अब चलते हैं बाहर, कुछ खाएंगे भी, कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे बाहर, और केमिस्ट से जो दवाई वगैरह लेंगे, खांसी हो रही है थोड़ी सी, खांसी की दवाई ले लेंगे और उसके बाद वापसी आएंगे और रात को डिनर करेंगे। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि हम बाहर आ गए, मैंने हेलमेट पहन लिया और रूम की चाबी रूम में ही रह गई है और बुलेट की चाबी भी रूम में रह गई है और हमने रूम लॉक्ड कर दिया। हाँ कोई बात नहीं। और यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट पे वॉकिंग बता रहे हैं वो केमिस्ट के लिए, तो इस टाइम तो टांगों में जान नहीं है, रेस्ट आज सारा दिन रेस्ट ही करना है, इसलिए बाइक का इंतज़ार करते हैं। होटल सही है रहने के लिए, स्टे करने के लिए बहुत बढ़िया होटल है, बट ऑनलाइन ही बुक करो तो ज़्यादा बेटर है। केमिस्ट ढूंढते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं। ठंड बहुत लग रही है, अभी से इतनी ठंड होने लग गई है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ के लोकल जो है वो तो टी शर्ट वगैरह पहन के घूम रहे हैं आराम से, बट हमें पता लग रहा है ठंड। तो हमें बाहर तो कुछ मिला नहीं, केमिस्ट से बॉलोनी वगैरह लेके हम आ गए वापस। आज का दिन यही ख़त्म होता है। ओवरऑल बहुत अच्छा था, थक गए बहुत ज़्यादा और अब सोना है बस, और कुछ नहीं है, बस सोना है, एटलीस्ट कम से कम 10 घंटे सोना है। और अभी कल निकलेंगे नारकंडा के लिए, प्लान कर रहे हैं आगे तक जाने का। अभी कितना टाइम हो रहा है? ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं। यही रात का डिनर है, इनकेस भूख लगेगी तो रात को कुछ ऑर्डर कर लेंगे और इसके बाद सोएंगे, सुबह निकलेंगे नारकंडा के लिए। हो सकता है नारकंडा से आगे भी रुके, हो सकता है नारकंडा रुके। और ओवरऑल बहुत अच्छा था, बजट वगैरह ही था, माल रोड में नहीं लिया, यहाँ लिए इतनी दूर। और खाना भी अच्छा, 3-4 किलोमीटर का फर्क होगा। और बस चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और बेल आइकन जरूर बजा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। Closed doors, I'm a fool for your love.